भारत के प्राचीन इतिहास में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा और हर्यक वंश ने इसकी नींव को और मजबूत किया। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध के नए युग की शुरुआत की। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार एक दूरदर्शी और कुशल कूटनीतिज्ञ शासक था। राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। उसने कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से भी विवाह किया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर बिंबिसार ने अपने राजनीतिक संबंध और मजबूत किए। बिंबिसार भगवान बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने आगे चलकर मगध की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देवदत्त के उकसावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही बिंबिसार का दुखद अंत हो गया। अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा और विस्तारवादी नीति अपनाई। अजातशत्रु ने युद्ध में महाशिला, कंटक जैसे शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग किया। कौशल और मगध के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अंततः प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने आगे चलकर मगध की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वस्सकार की कूटनीति से लिच्छवियों में फूट डाली गई। अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य को भी अजातशत्रु ने पराजित किया। 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में ही भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाकर राजधानी वहीं स्थापित की। अवंती के गुप्तचरों ने उदयन की हत्या कर दी। मैं निर्बल नहीं हूं। मेरी प्रजा को मेरे आदेशों का पालन करना होगा। नागदशक, तुम अपनी प्रजा को भूल गए हो। अब तुम्हें गद्दी छोड़नी होगी। राज्य विद्रोह के बाद मगध के सेनापति शिशुनाग को राजा बनाया गया। इसी के साथ 413 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई।